होने से पहले ही विवादों में घिरा शरद महोत्सव। नगर परिषद ने अस्थायी दुकानों पर चलाया बुलडोजर। दुकानदारों ने जमकर किया हंगामा, नगर परिषद पर लगाया मनमानी का आरोप। धौलपुर शहर में शरद महोत्सव पूरी तरह शुरू होने से पहले ही विवादों से घिर गया है। गुरुवार शाम को नगर परिषद धौलपुर ने मचकुंड मार्ग के फुटपाथ पर अस्थायी दुकान लगाकर बैठे दुकानदारों की दुकान पर बुलडोजर चला दिया। अपने रोजगार का अपनी आंखों के सामने दमन होते देख गरीब दुकानदार नगर परिषद के अधिकारियों से भिड़ गए। उन पर ठेकेदार के इशारे पर कार्रवाई करने का आरोप लगाने लगे। दुकानदारों का हंगामा देखकर नगर परिषद को बैकफुट पर आना पड़ा। गुस्साए दुकानदारों ने दुकान में अचानक तोड़फोड़ करने का नगर परिषद पर आरोप लगाया है। आगरा से शरद महोत्सव धौलपुर में फुटपाथ पर दुकान लगाने आए दिलावर ने बताया कि हर साल हम शरद महोत्सव में दुकान लगाने धौलपुर आते हैं। नगर परिषद हमारी दुकानों का एक तय किराया वसूलकर हमें दुकान लगाने की अनुमति देता था, लेकिन इस बार मेला ठेके पर उठा दिया गया है, जिसकी आड़ में ठेकेदार गरीब दुकानदारों की दुकान उजड़वाने में लगा है, जिसका साथ नगर परिषद के अधिकारी भी दे रहे हैं। हमने दुकान में सामान भरने के लिए उधार रुपया लिया है। ऐसे में अगर दुकान ही नहीं लगा पाएंगे तो परिवार को कैसे पालेंगे। उन्होंने बताया कि जिला कलेक्टर को एक पत्र भी दिया है, जिसमें हमने एक तय शुल्क लगाकर हमें फुटपाथ पर अस्थायी दुकान लगाने की अनुमति मांगी है, लेकिन अधिकारियों के आदेश से पहले ही नगर परिषद ने हमारी दुकानों पर बुलडोजर चला दिया, जिसका सभी दुकानदार महिलाएं और पुरुष विरोध कर रहे हैं। नगर परिषद ठेकेदार के साथ मिलकर तानाशाही कर रहा है, जिसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। हम लोग कम से कम 25 साल से दुकानें लगाते चले आ रहे हैं इस रोड पे। नगर पालिका वालों ने हमारी तोड़ फोड़ कर दी और क्या कहता हमारा खाना पाना भी खराब कर दिया। और जेसीबी बुला के नहीं जेसीबी से सब तोड़ फोड़ करा दी। एक औरत बोली कि इनको कैसे तोड़ रहे हो, तो उसको जेसीबी से नीचे दबा दिया। फिर लोग बागों ने जेसीबी रुका के और फिर उसको निकाला गया। और वो लोग इतना बाल्टनर के मेला करने आए, हमारी तोड़ फोड़ कर दी है। हमारी औरत बीमार है, उसको और ज्यादा तंग कर दी है। ऑपरेशन वाली है वो। तुम्हारे बचाव है तो अभी तुम तोड़ फोड़ कर रहे हो। गाड़ियां लगा रहे हैं, हमको सब तंग कर रहे हैं। हमारे तिरपाल सब फाड़ दिए है। हमारे बर्तन सब तोड़ दिए हमारे। खटिया पटिया सब तोड़ दिए, तिरपाल भी फाड़ दिए। नगर पालिका वाले ने कर दी हमारी तोड़ा फोड़। खिलौने वाले हम आज हमें 35 साल हो गई खिलौने लगाते दुकान। हम 35 सालों से दुकान लगा रहे हैं। किसी ने हमसे 1 रुपया लिया, फिर उसके बाद हमसे 200 रुपये ले जाते थे। 200 रुपये ले जाते थे, हम दे देते नगर पालिका वाले के लिए। अब इनने हमारी तोड़ फोड़ कर दी। हम खाना बना रहे, हमारे पन्नी तिरपाल सब फाड़ कर दे दिए। हमारा खाना ही मिट्टी में मिला दिया। अब गरीब आदमी है, हमारे बच्चे को भी लग गई चोट, हम क्या करें। और जैसा बच्चा वो जहर दे दे, क्या दे, मांग मांग के खाना खिलाते हैं। हम गांव में आते हैं, आटा मांग के खिलाते हैं। अब हम कहाँ से लाएं, हम कैसे जाएंगे, अपने गांव में कैसे जाएंगे। हमारा हमेशा मेला लगाते हैं। आज से 30 साल से यहाँ पे मेला है, जब से मेला लगाते हैं और यही पट्टी पे लगती है। और आपकी साल 83 लाख का मेला बेचा है कलेक्टर ने 83 करोड़ लाख को और 11,000। और उसमें हम लोगों की दुकान हटाई है। मेला का भीतर का ठेका है, बाहर का ठेका नहीं है। ये नगर पालिका ले सकती है, जो पैसा हमारी रसीद के लगते हैं जौन है। और अभी हम लोगों की दुकान तोड़ी जा रही है, बिल्कुल पूरी चलाई जा रही है। हाँ। और चेयरमैन, डीएम और इनने सबने मेला बेचो फेंको। सफेदाई और इधर ही हमारे सबके ठिये लगते हैं, सबके ठिये इधर ही लगते हैं। आज जब पहला सांसद 1 साल भी ऐसे उदम मचाए, फिर दुकान लगती थी हमारी। इस साल में हमारे ऊपर जगह हमारे ऊपर हमला कर रहा है, हाथ छोड़ रहा है हमारे ऊपर। बड़ी बुढ़ियों को ऐसे सीने में धक्का दिया, जब मैं चुमट गई जब याली ने मैं से चक्कू मार देती अपनी के। बात सुनो, ऐसा बुरा हाल करे कभी जिंदगी में। हमारे 15 दिन के हम बच्चों को लेकर पड़े हैं, भूखे प्यासे मांगने आते क्वार्टरों में, काम में मांगने आते हैं, काम से मांग के लाते हैं। जब बच्चों को खिलाते हैं, मांगने आते गाँवों में। बताया से कहाँ से होगा, जे बताओ। मचकुंड से आटा मांग के लाए, सुनो, और मांग के ला रहे हैं आटा। जब बच्चों को रूखी सूखी परांठा खिला रहे हैं, पका कर रूखी सूखी काम जा रहा है। बेटी आटा दे दो, रोटी दे दो, चून दे दो, हम बच्चों को पका कर खिलाएंगे। अब 15 दिन के पड़े, अब तो 10-10 हज़ार का माल लाते, 5-5 हज़ार का माल लाते। वो 30-40 हज़ार हम कहाँ से देंगे। अपने बच्चे बेचेंगे, खुद बेचेंगे हम।
तब इन्हें पैसे देंगे, तब जी हमें लगाने देंगे इधर दुकान। नहीं तो वो बनेगी साइकिल का स्टैंड बनेगा, इधर साइकिल का तैयार। हमें अभी 25 साल हुए मेला करते करते, आज तक हमने 1 रुपया नहीं दिया। हम यहाँ लगाते हैं 100-200 रुपये ले जाते हैं हमसे नगर पालिका वाले, हम उन्हें दे देते हैं और यहाँ पे फड़ लगाते हैं अपना। जो 2 पैसा कमाने के लिए आते हैं, 2-4 हज़ार रुपये का माल लाते हैं, खिलौने वो बेचते हैं, अपना गुजारा करते हैं और अपने बच्चों का पेट पालते हैं। हम पे इतना पैसा नहीं है सो हम अंदर अपनी दुकानें ले पाएँ या हम यहाँ पर ले पाएँ। हमें गरीब आदमी और हमारी फूलों की दुकान लगती है तो अपने फूल बेचते हैं और अपना बच्चों का पेट पालते हैं, अपना पेट पालते हैं। मैं सर गरीब व्यक्ति आदमी हूँ, आगरा से मेला करने के लिए आया हूँ। हम लोगों के सभी दुकानदार छोटे छोटे जेपीजी चढ़ा दिए हैं, बांस तोड़ दिए, तिरपाल फाड़ दिए और बच्चों के हाथों में भी चोट भी आ गई है। और हम लोगों की ये औकात नहीं है 10,000 रुपए की सामान की और 50-50 हजार रुपए सर रसीद से मांग रहे हैं, जबकि अगली साल 400 रुपए की हमारी रसीद कटी हुई है। हम लोगों ने हाथ जोड़ के प्रार्थना करके कहे सर हम लोगों की 500 की काट दो, लेकिन वो कह रहे हैं यहाँ से भगाइए। ये कुछ नहीं कहा है, डायरेक्ट जेबीजी चढ़ा दिए, तिरपाल तोड़ने लगे, हमने दुकानों को लूट मार करने लगे और पूरे ठेकेदार नगर पालिका वाले सब तोड़ाफोड़ी कर रहे हैं। सर हमको न्याय चाहिए, न्यायालय से हमारा ये निवेदन है, हमको न्याय चाहिए सर। हमारी दुकान जहाँ लगी है वही हमको जगह मिलना चाहिए, हम लोग गरीब व्यक्ति है। चौथ वसूली को लेकर बदमाशों ने की फायरिंग, बाल बाल बचा पीड़ित परिवार, गाड़ी हुई क्षतिग्रस्त। धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड के गांव अतरसुमा में दिन दहाड़े चौथ वसूली को लेकर फायरिंग का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस को लगी तो थाना प्रभारी ब्रजेश मीणा मईजाब्ता मौके पर पहुंचे, लेकिन जब तक बदमाश मौके से फरार हो गए। इस दौरान पीड़ित पक्ष गाड़ी से कहीं किसी समारोह में जाने की तैयारी में जुटा था, तभी करीब 3 बदमाश मौके पर पहुंचे और फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान परिजन बाल बाल बच गए तो वहीं बदमाशों द्वारा गाड़ी पर भी फायरिंग की गई, जिसमें करीब 3 जगहों पर गोली लगने के निशान हैं। इस दौरान पीड़ित परिवार बाल बाल बच गया। पीड़ित महेंद्र सिंह ठाकुर ने गाँव के ही रामहरी एवं नानू जाट एवं अन्य 2 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ बसेड़ी पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़ित महेंद्र सिंह ने बताया कि वह घर पर बैठा हुआ था, तभी बदमाश हथियारों से लैस होकर आए और आते ही उस पर फायरिंग कर दी, जिससे वह बाल बाल बच गया। बदमाशों ने पीड़ित से 10 लाख रुपए की मांग की व पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी है। रिश्तेदारी में आया था और मैं गांव में आया था लगभग 10 बजे करीब, तो थोड़ा नहा धो के और अपने फ्रेश व्रेश होकर के गाड़ी ले जाने की तैयारी में था और मेरे रिश्तेदार भी बैठे हुए थे। और उतने टाइम में 11:30 से 12 बजे के बीच में रामहरी पुत्र मेघ सिंह और एक नानू जाट और 2 मुँह से पट्टा बांधे हुए आए और मेरी गाड़ी के अंदर उन्होंने फायरिंग की और मेरी गाड़ी में कम से कम 8 से 10 राउंड उन्होंने गोलियां चलाई पिस्टल से। वो तो भगवान की कृपा ऐसी रही कि मेरे को नहीं लगी, मैं वहाँ से निकल के भाग गया। तो हमारा प्रशासन से यही है कि हमारी थोड़ा मदद करें और हमारी FIR दर्ज की जाए। कौन से गांव की हो सर? ग्राम अतरसुमा, क्या नाम? तहसील बसेड़ी, जिला धौलपुर, महेंद्र श्रीचंद ठाकुर। ठीक। हमारे पास सूचना मिली कि अतरसुमा के पास कोई फायरिंग घटना हुई है। हमने वहाँ पर तुरंत मौके पर पहुँच कर पुलिस टीम गई थी और जानकारी पर प्राप्त हुआ है कि महेंद्र ठाकुर है अतरसुमा का, जो अधिकतर सूरत में रहता है। इसी गांव के एक रामहरी है जो बदमाश प्रवृत्ति का है, इसके साथ एक नानू जाट है और अन्य जो इनके गैंग है बदमाश प्रवृत्ति के हैं। कुछ दिन पहले इन्होंने सूरत में कोई लूट की थी और ये बात आज सामने आई थी कि इसकी महेंद्र ने उनके बारे में बताया गया है। इसी बात को रंजिश को लेकर के रामहरी और नानू जाट और उनके लोग साथी जो थे यहाँ इसकी सूचना मिलने पर यहाँ आए थे और इसके ऊपर जानलेवा हमला किया था, फायरिंग की थी। हमने उसको तलाश किया लेकिन वो पुलिस के पहुंचने से पहले फरार हो चुके थे। इस संबंध में महेंद्र के द्वारा जो रिपोर्ट है उसको दर्ज की जा रही है और जो भी कानूनी कार्रवाई और बदमाशों की तलाश जारी है। धन्यवाद। शुक्रवार को आयोजित होगा धरती आबा कार्यक्रम।
धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत जिला स्तरीय समारोह का आयोजन शुक्रवार 15 नवंबर 2024 को सुबह 11 बजे टाउन हॉल मेला ग्राउंड नगर परिषद धौलपुर में किया जाएगा। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने बताया कि कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुक्रवार को जमुई बिहार से जनजातीय गौरव दिवस पर सार्वजनिक समारोह के माध्यम से दिए जाने वाले अभिभाषण का सीधा प्रसारण किया जाएगा। आपके पसंदीदा कपड़ा शोरूम डी स्क्वायर पर आया शादियों और सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। ब्लेजर, जैकेट, स्वेटर, जर्सी, सूट, कोट, पेंट, शर्ट आदि उचित कीमत पर उपलब्ध। बच्चों के लिए भी सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। कपड़ा पसंद आने की गारंटी। हमारे यहाँ लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि नामी ब्रांडेड कंपनियों के पेंट, शर्ट सहित अन्य कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर शोरूम विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। कृपाल कार डेकोरेशन का नया स्थान और नया धमाका। आगरा के रेट पर धौलपुर में ही कराएं अपनी कार की डेकोरेशन। कृपाल कार डेकोरेशन पर अब वाहनों की धुलाई एवं 2 पहिया वाहनों की सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध। उचित रेट पर 2 पहिया वाहनों के पार्ट्स भी मिलते हैं। हमारे यहाँ उचित कीमत पर 2 पहिया वाहन खरीदे और बेचे भी जाते हैं। दीपावली धमाका। 4 पहिया वाहन में 2000 का काम कराने पर धुलाई फ्री। 2 पहिया वाहन में 1000 का काम कराने पर धुलाई फ्री। 4 पहिया वाहन में 10,000 रुपए से अधिक का काम कराने पर 2 पहिया वाहन की सर्विस फ्री। एक बार जरूर पधारें। पता लवानिया पैलेस, सेपो रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर भुवनेश्वर परमार और मांगीलाल ठेकेदार। दशहरा से दीपावली तक मोबाइल धमाका। मोबाइल फोन किस्तों में लेने पर ब्लूटूथ, नेक बैंड और स्मार्ट वॉच फ्री। आधार कार्ड लाओ और मोबाइल ले जाओ। हमारे यहाँ सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, वन प्लस, आईफोन आदि कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। आगरा ग्वालियर के रेट पर मोबाइल की रिपेयरिंग का कार्य कुशलता पूर्वक किया जाता है। मोबाइल का ग्लास, कवर, चार्जर, डाटा केबल आदि एसेसरीज भी उचित रेट पर मिलती है। हमारे यहाँ किस्तों पर इन्वर्टर भी मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। श्री अग्रसेन मोबाइल पॉइंट, सब्जी मंडी गेट के बगल में, बस स्टैंड, धौलपुर। पुलिस के हत्थे चढ़ा 20,000 का इनामी बदमाश। पॉस्को एक्ट मामले में करीब 1 साल से चल रहा था फरार। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड की सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रामसागर बांध किनारे स्थित एक खंडरनुमा इमारत से इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है, जिस पर सदर थाने में पूर्व में पॉस्को एक्ट और हत्या के प्रयास का मामला चल रहा है। आरोपी घटना के बाद से फरार था। ऐसे में सटीक सूचना पर पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए बदमाश को पकड़ा है, जिसके पास से एक लोडेड हथियार भी बरामद किया गया है। अब पुलिस टीम गिरफ्त में आए बदमाश से पूछताछ कर रही है। बाड़ी सदर थाना अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि बुधवार की शाम 5 बजे थाने के कांस्टेबल पवन कुमार को सूचना मिली कि थाने का फरार बदमाश अजय उर्फ भोला ठाकुर रामसागर बांध की रपट पर देखा गया है। उक्त सूचना के पुख्ता होने पर एसएचओ विनोद कुमार ने हेड कांस्टेबल सत्यप्रकाश, कांस्टेबल पवन कुमार, बलबीर, सुगढ़ सिंह और ब्रजेश को साथ लेकर मौके पर पहुंचे। जानकारी की तो पता लगा कि आरोपी बदमाश देवी सिंह का पूरा गाँव की तरफ है, जिसकी मूवमेंट खंडरनुमा इमारत के पास है। इस पर पुलिस टीम ने पैदल ही मौके पर पहुंच जब देखा तो एक संदिग्ध पुलिस को देखकर भागने लगा। टीम ने भागते हुए बदमाश को बमुश्किल गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से एक देसी 315 बोर का लोडेड कट्टा बरामद हुआ है। एसएचओ विनोद कुमार ने बताया कि आरोपी बदमाश अजय उर्फ भोला ठाकुर पुत्र प्रेम सिंह ठाकुर निवासी ठाकुरपाड़ा बाड़ी निवासी है, जिसके खिलाफ थाने पर पॉस्को एक्ट में मामला दर्ज है। करीब 1 वर्ष से पुलिस को इसकी तलाश थी। आरोपी फरार होने के चलते एसपी धौलपुर द्वारा इस पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित था। गिरफ्त में आए बदमाश के खिलाफ आर्म एक्ट में मामला दर्ज करते हुए पूर्व मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। बारात विदा होने के बाद थाने पहुंचे दूल्हा दुल्हन। बारात निकासी के समय 2 दूल्हों की मारपीट का मामला। धौलपुर जिले के सैपू क्षेत्र के राजा का नगला गांव में आपसी रंजिश को लेकर एक दिन पूर्व बारात निकासी के दौरान 2 दूल्हों से हुई मारपीट का प्रकरण गरमा रहा है। बुधवार देर शाम के समय आगरा से वैवाहिक प्रक्रिया संपन्न होने के बाद दोनों दूल्हे अपनी दुल्हनों को लेकर घर जाने की बजाय पुलिस थाने पहुंच गए। थाने पर दूल्हा और दुल्हन को देख लोगों में चर्चा का विषय बना रहा। पीड़ित युवक सुभाष और केशव का आरोप है कि आरोपियों के द्वारा की गई मारपीट से भय का माहौल बना हुआ है। उन्होंने थाने में शिकायत देकर आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। इस संदर्भ में थानाधिकारी गंभीर सिंह ने बताया कि उनके द्वारा दी गई तहरीर पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे, इसलिए उनको थाने पर बुलाया गया था।
आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है तथा उनकी गिरफ्तारी के लिए कई बार दबिश भी दी गई है, लेकिन सभी आरोपी घर को छोड़कर फरार हो गए हैं। थानाधिकारी गंभीर सिंह ने कहा कि इस प्रकरण में पूरी तरह शांति है, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। निकासी मारी जी, हमारी निकासी होकर हम आर्मी में जा रहे थे थान बरतने में जी, पेट्रोल पकड़ लेते, हम मारपीट करते दोनों भाई की दोनों को एक चैन ले लिया, पैसे ले ले, तो थाने में आए, थाने सब जो गुजार के तो बरात लेके चले गए, बरात लौट के आई, गाँव में पहुँचे तो लटे ले लेके ठाड़े हैं, जाने नहीं दे रहे घर पे। अच्छा, गांव में ही नहीं घुसने दे रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? केशव। जलभराव से परेशान लोगों ने नगर परिषद आयुक्त के खिलाफ खोला मोर्चा, जिला कलेक्टर से की अनुशासनात्मक कार्यवाही की मांग। 2 वर्ष से जलभराव की समस्या से परेशान हैं 8 कॉलोनियों के लोग। 2 वर्ष से जलभराव की समस्या से जूझ रही 8 से अधिक कॉलोनी के लोग गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट धौलपुर पहुंचे, जहां कॉलोनी के लोगों ने कलेक्टर को पत्र देकर नगर परिषद पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को दिए गए पत्र में कॉलोनी के लोगों ने बताया कि राजाखेड़ा बाईपास क्षेत्र के बलराम विहार कॉलोनी रोड से करीब 8 कॉलोनी लिंक रोड से जुड़ी हुई है। वर्तमान में लगभग सभी कॉलोनियों में सीवर लाइन ओवरफ्लो होने के कारण गंदे पानी का भराव है। शिकायत में बताया गया है कि कॉलोनी में जलभराव की समस्या को लेकर 2 अक्टूबर को स्थानीय लोग नगर परिषद धौलपुर में आयुक्त से मिलने के लिए गए थे, जहां आयुक्त नहीं मिले। इसके बाद आयुक्त के आने के बाद कॉलोनी के लोगों की समस्या उनके सामने रखी गई, जहां आयुक्त ने उन्हें धमकाते हुए अभद्रता भी की। लोगों द्वारा समस्या सामने रखने के बाद आयुक्त ने कॉलोनी में घरों को तोड़ने के साथ मैरिज होमों को सीज करने तक की धमकी दी। कॉलोनी के लोगों ने बताया कि उनकी कॉलोनी में जलभराव की वजह से गहरे गड्ढे बन गए हैं, जिनसे आए दिन हादसे होते रहते हैं। कलेक्टर को दी गई शिकायत में बताया गया है कि विगत 2 वर्षों से कॉलोनी के लोग जलभराव की समस्या से जूझ रहे हैं। लोगों ने बताया कि नगर परिषद आयुक्त ने बीच रास्ते में मिट्टी डलवा दी है, जिससे लोगों के लिए आने जाने का रास्ता भी बंद हो गया है। लोगों ने मामले की जांच करते हुए आयुक्त नगर परिषद धौलपुर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की मांग की है। आज राजाखेड़ा बाईपास की करीब आधी दर्जन कॉलोनियों में से महिला, पुरुष, बच्चे सारे माननीय जिला कलेक्टर महोदय को पंचायत समिति में जन सुनवाई के दौरान जो है अपनी समस्याओं को लेकर के आए, जिसमें हमारी कॉलोनी में पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है, नालियां बंद हैं और बच्चे, महिला, पुरुष, व्यापारी सारे निकलने की व्यवस्था खराब है। स्कूलों में बच्चे नहीं जा रहे हैं और सीवर लाइन का पानी वापस घरों में जा रहा है, जिसकी वजह से खुले में शौच के लिए लोगों को मजबूर होना पड़ रहा है। आज हम माननीय जिला कलेक्टर महोदय को मिले हैं, उन्होंने एक्सीएन नगर परिषद को वहां पे भेजने के लिए कहा है और स्वयं कलेक्टर साहब ने वहां विजिट करने के लिए आश्वासन दिया है, जल्द से जल्द काम करने के लिए आश्वासन दिया है। नाम अवैध सिंह तोमर है, मैं रायखेड़ा बाईपास पे रहता हूँ। रायखेड़ा बाईपास से लेकर बघेल कॉलोनी तक हमारे यहाँ जो सीवर लाइन बनी हुई है, आज से 10 या 15 साल पहले सीवर लाइन बनी, सब लीकेज है। उनकी वजह से हमारे रोड पे घरों में पानी भर गया पूरा, उनकी वजह से 50 बीमारी फैल रही है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, हमको घर से बाहर निकलने में बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ से जो जरूरत की हमारी सामान होते हैं ना, वो भी हमारी पूरी नहीं हो रही है। इसलिए हम माननीय जिला कलेक्टर के पास आए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि 2 या 3 दिन में हम पानी निकलवा के उसको रिपेयर करवाएंगे कैसे भी करके। अभी एक्शन साहब आएंगे, वो जाएंगे विजिट करने के लिए और समाधान हो जाए तो अच्छा है, नहीं हुआ तो हम वापस फिर से आएंगे जिला कलेक्टर साहब के पास। धन्यवाद। मैं ममता देवी निवेदन करने आई हूँ कलेक्टर साहब से महोदय से, तो हमारी कॉलोनी के सभी लोग बहुत परेशान हैं। बच्चे पढ़ने जाते हैं, कभी अभी बच्ची गिर गई है 5 साल की, सीवर लाइन में चली गई, वो तो बच्चे खड़े थे दुकान पे, तो इसलिए खींच रही थी और करने के लिए बिल्कुल जगह नहीं है। कोई बीमार दुखी हो जाए तो रात में तो गाड़ी का झाज भी नहीं कर सकता, वहाँ से बहुत परेशानी हो रही है। छोटे छोटे बच्चे, जवान, हम सब साग सब्जी के लिए और दूध के लिए परेशान है। हम अपने घरों में बैठे हैं और घरों में पानी भर गए और घर बैठ गए सब। साफ नाली करनी चाहिए, जो सीवर लाइन बंद होनी चाहिए। जिला कलेक्टर ने दिव्यांगजन उपकरण चिन्हीकरण शिविर का किया निरीक्षण। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा पंचायत समिति परिसर में आयोजित दिव्यांगजन उपकरण चिन्हीकरण शिविर ने समाज में विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए एक नई दिशा की ओर बढ़ने का रास्ता दिखाया है। जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी देवेंद्र सिंह जांगल ने बताया कि इस शिविर में दिव्यांगजनों को उपकरणों के लिए चिन्हीकरण करके उनको विशेष सुविधाएं और सहायता प्रदान करना है।
जिससे वे अपने जीवन में स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता हासिल कर सकें। शिविर में दिव्यांगजनों को 37 UDID कार्ड, 30 विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन सत्यापन, 30 उपकरण के लिए चिन्हीकरण, 7 पालनहार वार्षिक सत्यापन हुए हैं। साथ ही विशेषज्ञ डॉक्टरों के द्वारा चिकित्सा सुविधाएं और परामर्श भी दिया गया। सामाजिक सुरक्षा अधिकारी आरुषि गुप्ता ने कहा कि हमारा उद्देश्य दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाना और समाज में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना है। वहीं शिविर समाप्ति से पहले जिला कलेक्टर श्रीनिधि मीटी शिविर का जायजा लेने के लिए पहुंचे और शिविर में मौजूद दिव्यांगजनों से अधिकारियों की कार्य के प्रति जवाबदेही जानकर अन्य जानकारी प्राप्त की। जिला कलेक्टर श्रीनिधि मीटी ने सभी उपखंड स्तरीय अधिकारियों से बैठक लेकर विभिन्न विकास कार्यों और शिकायतों के निस्तारण के बारे में जाना और आमजन की किसी भी विभाग से संबंधित कोई समस्या हो तो उसका जल्द से जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए। फैक्ट्री में कार्य करने के लिए महिलाओं एवं पुरुषों की आवश्यकता है। धौलपुर एवं मनिया की प्रतिष्ठित फैक्ट्री में कार्य करने के लिए महिला और पुरुष वर्कर्स की आवश्यकता है। इच्छुक महिला पुरुष अपने आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड एवं 2 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ फैक्ट्री में संपर्क करें। स्वेयर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, ग्लव्स फैक्ट्री, पता सदर थाना IT ऑफिस के पास F374 रिको ग्रोथ सेंटर एक्सटेंशन धौलपुर एवं धनसा हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, पता सियापुरा गांव के पास GT रोड मनिया। मोबाइल नंबर 83 958 66 982 और 94 314 51 102 और 96 10 00 36 02। अब आपको ब्रांडेड कपड़े खरीदने के लिए आगरा और ग्वालियर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब आपके शहर धौलपुर में खुल गया है आकाश कलेक्शन, जो है धौलपुर जिले का सबसे बड़ा कपड़ा शोरूम। हमारे यहाँ लिवाइस, US पोलो, मुफ्ती, फ्लाइंग मशीन, ब्लैकबेरी, एक्टिव, वेनशोर, जॉकी, बेन हुसैन आदि देश की नामी ब्रांड के प्रीमियम कपड़े मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। आकाश कलेक्शन, पता जिला प्रमुख निवास के सामने, गुलाब बाग, धौलपुर। धौलपुर में खुला ऊनी कपड़ों का तिब्बती बाजार, जहां मिलेंगे आपको अच्छी क्वालिटी के ऊनी कपड़े सस्ती रेट में। हमारे यहाँ जैकेट, स्वेटर, जर्सी, शॉल, टोपा, मफलर, ब्लेजर, महिलाओं के ब्लेजर, जैकेट, कार्डिगन सहित अन्य तरह के ऊनी कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के ऊनी कपड़े भी उपलब्ध। ट्रैक सूट, गर्म जूते, लोअर, पजामा, मोदी स्टाइल की हाफ जैकेट सहित अन्य सभी प्रकार के अच्छी और ब्रांडेड क्वालिटी के ऊनी कपड़े मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। तिब्बती लिहासा मार्केट, सरीन पेट्रोल पंप के सामने, गुलाब बाग चौराहे के पास, धौलपुर। SDM को थप्पड़ मारने की घटना का किया विरोध, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। धौलपुर RAS अधिकारियों ने उपचुनाव ड्यूटी के समय SDM अमित चौधरी को थप्पड़ मारने की घटना का विरोध किया है। RAS अधिकारियों ने कार्य बहिष्कार करते हुए मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। RAS अधिकारियों के समर्थन में मंत्रालयिक कर्मचारियों ने भी कार्यवाही की मांग की है। राजस्थान राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष विनय कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में मंत्रालयिक कर्मचारी ने मुख्य सचिव के नाम भेजे गए ज्ञापन में बताया है कि चुनाव ड्यूटी के समय समरता गांव में RAS अधिकारी अमित चौधरी को निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने थप्पड़ मार दिया था। थप्पड़ कांड के दौरान मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने कोई भी कार्रवाई नहीं की, जो पूरा घटनाक्रम राजस्व कार्मिकों के साथ चुनाव ड्यूटी में लगे कार्मिकों को हतोत्साहित करने वाला रहा है। ज्ञापन के माध्यम से राजस्व मंत्रालय कर्मचारियों ने मामले के आरोपियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग की है। दूसरी ओर घटनाक्रम को लेकर राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद ने पेन डाउन हड़ताल कर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। तंबाकू मुक्ति के लिए किया जागरूक, दिलाई शपथ। टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 2.0 का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित। धौलपुर जिले के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ी में तंबाकू मुक्ति के लिए शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन प्रभात संस्थान धौलपुर एवं युवा चेतना समिति के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। प्रभात संस्थान के निदेशक राकेश कुमार ने बताया कि टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 2.0 पूरे भारत वर्ष में चलाया जा रहा है, जो कि 23 नवंबर 2024 तक चलेगा। इसके तहत धूम्रपान का उपयोग करने वाले लोगों को तंबाकू छुड़वाने तथा आने वाली युवा पीढ़ी को धूम्रपान से बचने के लिए जागरूक किया जा रहा है और धूम्रपान से होने वाले
दुष्प्रभाव के बारे में बताया गया। ACBO कल्याण सिंह, असिस्टेंट ACBO अजय कौशिक द्वारा सभी उपस्थित छात्राओं को धूम्रपान के खतरों के बारे में बताया गया और भविष्य में जीवन में कभी भी मीठी सुपारी, गुटखा, जर्दा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, शराब आदि का सेवन नहीं करने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही बाल दिवस मनाने के लिए बच्चों को प्रेरित किया और एक दिन के लिए कक्षा 12वीं की बालिका को सर्वसम्मति से लॉटरी से चुनाव कर एक दिन के लिए प्रधानाचार्य बनाया गया। विनोद कुमार शर्मा प्रधानाचार्य ने एक दिन के लिए बालिका बनी प्रधानाचार्य का स्वागत किया और अपनी कुर्सी पर बिठाया और जिन बालिकाओं की 18 वर्ष आयु पूर्ण हो चुकी है उन सभी को मतदाता पहचान पत्र बनवाने व मतदान करने के लिए जागरूक किया गया। कार्यक्रम में संस्थान की ओर से राकेश कुमार, रामदास, तरुण, राजेश, मनीष आदि स्टाफ उपस्थित रहा। मैं पलक्ष्य बड़े कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। मैं एक दिन के लिए इस विद्यालय को व्यवस्थित रूप से चलाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ है कि मैं एक दिन के लिए प्रिंसिपल बन सकूँ इस विद्यालय। CMHO ने चिकित्सा व्यवस्थाओं का लिया फीडबैक, सैपो व बसई नवाब अस्पताल का किया निरीक्षण। गुरुवार को जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर डॉक्टर जयंतीलाल मीणा चिकित्सा व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए बसई नवाब उपखंड क्षेत्र के दौरे पर रहे। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैपो सहित CHC बसई नवाब पर पहुंच व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया। सैपो में वार्ड सहित वैक्सीन रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने भर्ती मरीज तथा स्टाफ से व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी जुटाई। इस दौरान अस्पताल में बंद पड़ी डिजिटल एक्सरे मशीन को संबंधित फर्म व कंपनी के इंजीनियरों से दूरभाष पर बात कर शीघ्र सही करने के लिए कहा गया। साथ ही प्रभारी डॉक्टर को भी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने साफ सफाई व अन्य व्यवस्थाओं पर संतुष्टि जाहिर की। इसके अलावा उन्होंने बसई नवाब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे व्यवस्था देखी, जिस दौरान उन्होंने सुबह की पारी में मरीजों की संख्या अधिक देखते हुए पर्याप्त स्टाफ की ड्यूटी लगाने के लिए निर्देश दिए। तो वहीं महीने के हर गुरुवार को गर्भवती महिलाओं की जांच के लिए रजिस्टर संधारण करने तथा पर्याप्त तरीके से हीमोग्लोबिन आदि की जांच करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि सरकार के निःशुल्क इलाज व जांच की सुविधा लेने के लिए आने वाले मरीजों को बेहतर उपचार मिले, जिसके लिए व्यवस्थाओं का उचित प्रबंध रखें। रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण का हुआ समापन, सीखे गए गुर का बालिकाओं ने किया प्रदर्शन। राजकीय कन्या महाविद्यालय धौलपुर गत एक माह से चल रहे रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण का गुरुवार को समापन किया गया। समापन समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि धीर सिंह जादौन रहे। प्राचार्य डॉक्टर हरिओम शर्मा ने समापन समारोह के दौरान छात्राओं को आत्मरक्षा के प्रशिक्षण से होने वाले लाभों को बताया। छात्राओं द्वारा प्राचार्य तथा मुख्य अतिथि के समक्ष आत्मरक्षा प्रशिक्षण का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के अवसर पर महाविद्यालय के डॉक्टर देवेंद्र परमार, अनिल कुमार, मिथिलेश कुमारी, कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर प्रतिभा शिवलाल आदि कर्मचारीगण उपस्थित रहे। अब आसान किस्तों में खरीद सकते हैं टीवी, फ्रिज, AC सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में संतर रोड पर खुल गया है मल्टी ब्रांड का नया बड़ा इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, जहां साथ में प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीद पर फ्री में मिलेगा उपहार। LG के प्रत्येक सामान की खरीद पर पाएं स्क्रैच कार्ड, जिसमें आप जीत सकते हैं कई तरह के उपहार। हमारे यहाँ प्रमुख कंपनियों के AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, आटा चक्की, इंडक्शन, मिक्सी, कूलर आदि सामान उचित कीमत पर मिलता है। LG, वोल्टास, TCL, IFB के अधिकृत विक्रेता एक बार जरूर पधारें। आदित्य सेल्स, पता लक्ष्मी मार्केट बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9881 62 976। बम्पर धमाका बम्पर ऑफर, आपकी अपनी पुरानी दुकान अनुराग मोबाइल सेंटर पर महा लोन मेला आयोजित किया जा रहा है। दीपावली के पावन अवसर पर मोबाइलों पर भारी छूट व ढेर सारे इनाम, जिसमें वॉशिंग मशीन, स्मार्ट वॉच, ट्रैवल बैग, LED और भी नगद पुरस्कार 25,000 तक का इनाम। इसके अलावा बजाज की 0 फाइनेंस पर 25 किलोमीटर तक के एरिया में बिना ब्याज के फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। AC, TV, फ्रिज, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन आदि आइटम किस्तों में लेने पर कोई भी ब्याज नहीं लगता। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, आईफोन, OnePlus आदि कंपनियों के मोबाइल और मोबाइल एक्सेसरीज उचित कीमतों पर मिलते हैं। इसलिए ऑफर का लाभ उठाने जल्दी पधारें। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। अतिरिक्त रोल पर्यवेक्षक डॉक्टर जोगाराम ने ली बैठक। धौलपुर जिले के अतिरिक्त रोल पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए डॉक्टर जोगाराम ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण
पदाधिकारियों एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में बैठक की। बैठक के दौरान अतिरिक्त रोल ऑब्जर्वर ने मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण में हुई प्रगति की समीक्षा की। डॉक्टर जोगाराम ने 1 जनवरी 2025 अहर्ता तिथि के संबंध में चल रहे पुनरीक्षण में समावेशन की संख्या बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया ताकि कोई भी मतदाता छूट न जाए। उन्होंने अधिकारियों को चुनावी जनसंख्या बढ़ाने के लिए प्रेरित किया ताकि प्रत्येक आयु वर्ग के मतदाताओं को मतदाता सूची में सूचीबद्ध किया जा सके। मतदान केंद्र स्तर के अधिकारियों को प्रत्येक घर का दौरा करने और यदि किसी मतदाता में कोई त्रुटि हो तो उसे सुधारने का निर्देश दिया गया ताकि मतदाता सूची सभी त्रुटियों से मुक्त हो सके। उन्होंने कहा कि मतदाता सूचियों के संबंध में बीएलओ की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। जिले में जनसंख्या की निर्वाचन सहभागिता, मतदाता लिंगानुपात, पंजीकृत दिव्यांग मतदाता, विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाता पंजीकरण, क्लस्टर कैंपों की प्रगति, फार्म 6, 7, 8 की स्थिति आदि के बारे में समीक्षा की। उन्होंने सभी विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचन सहभागिता बढ़ाने एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बसेड़ी में मतदाता लिंगानुपात में सुधार किए जाने के लिए निर्देशित किया। जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीनिधि बीजी ने कहा कि जो नागरिक पात्र हैं उन्हें मतदाता सूची में शामिल किए जाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 6 जनवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी धीरेन्द्र सिंह, ईआरओ धौलपुर डॉक्टर साधना शर्मा, ईआरओ राजाखेड़ा वर्षा मीना सहित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि के रूप में भारतीय जनता पार्टी से सत्येंद्र पारासर, कांग्रेस से साकेत बिहारी शर्मा, आम आदमी पार्टी से मुबीन अहमद फारूकी सहित अन्य उपस्थित रहे। पालनहार योजना का कराएं सत्यापन, 9 दिन शेष, बिना सत्यापन अटकेगी पालनहार की सहायता राशि। पालनहार योजना अंतर्गत विधवा, अनाथ, दिव्यांग, एकल महिला को बच्चों के पालन पोषण के लिए 0 से 6 वर्ष के बच्चों को प्रतिमाह 750 रुपए एवं 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को 1500 रुपए सहायता राशि दी जाती है। जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी धौलपुर देवेंद्र सिंह जंगल ने बताया कि जिले में कुल 8,730 पालनहारों में कुल 17,314 बच्चे सम्मिलित हैं, जिनमें से 5,557 बच्चे अभी भी वार्षिक सत्यापन से शेष हैं। वार्षिक सत्यापन के अभाव में आंगनवाड़ी व विद्यालय जाने वाले बच्चों को पालनहार योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने बताया कि जिले के बाड़ी ब्लॉक में 1,135, बसेड़ी ब्लॉक में 863, धौलपुर ब्लॉक में 1,459, राजाखेड़ा ब्लॉक में 954, सैपऊ ब्लॉक में 819 एवं सरमथुरा ब्लॉक में 327 पालनहार लाभान्वित बच्चों का वार्षिक सत्यापन बकाया है। वार्षिक सत्यापन से शेष बच्चों का नजदीकी मित्र के माध्यम से अथवा ब्लॉक पर संचालित ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी कार्यालय में जाकर आंगनवाड़ी व विद्यालय से वर्तमान अध्ययन सत्र का अध्ययन प्रमाण पत्र अपलोड कर 23 नवंबर 2024 तक वार्षिक सत्यापन करवा सकते हैं। संवेदनशीलता के साथ करें परिवादों का निस्तारण, श्रीनिधि बीटी। अटल जनसेवा शिविर में जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को दिए निर्देश। माह के द्वितीय गुरुवार को होने वाली उपखंड स्तरीय जन सुनवाई के साथ अटल जनसेवा शिविर का आयोजन जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में धौलपुर उपखंड पंचायत समिति सभागार में किया गया। शिविर के दौरान जिला कलेक्टर ने जल भराव संबंधी परिवादों के मामले में नगर परिषद को संज्ञान लेकर तीव्र निस्तारण कर रहवासियों को राहत पहुंचाए जाने के लिए निर्देशित किया। शिविर के दौरान परिवादी लता कुमारी द्वारा नारायण कॉलोनी में सीवर अवरुद्ध हो जाने के मामले में नगर परिषद को त्वरित ढंग से आवश्यक कार्रवाई कर परिवादी को राहत पहुंचाए जाने के लिए निर्देशित किया। परिवादी रफीक द्वारा दर्ज चंबल लिफ्ट सिंचाई परियोजना के तहत होने वाले कार्य से सफल क्षति के मामले में जल संसाधन विभाग को समुचित कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। परिवादी निरंजन शर्मा द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड बनवाए जाने के मामले में अग्रणी बैंक प्रबंधक को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। जिला कलेक्टर ने परिवादियों द्वारा दर्ज किए गए परिवादों का संवेदनशीलता के साथ निस्तारण करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान DDICDS भूपेश गर्ग, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी दाऊ दयाल शर्मा, नगर परिषद अधिशासी अभियंता ब्रजमोहन सिंघल सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। बाल दिवस पर वॉलीबॉल मैत्री मैच का हुआ मुकाबला। धौलपुर शहर के ABM कॉन्वेंट स्कूल में गुरुवार को बाल दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के उपलक्ष्य में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। साथ ही गुरु नानक जयंती के पावन अवसर पर शिक्षकों द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई एवं गुरुवाणी का गायन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ शिक्षाविद BK त्यागी एवं प्राचार्य अनिता त्यागी द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं गुरु नानक देव की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। शिक्षकों द्वारा एक विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की गई, जिसके बाद शिक्षाविद BK त्यागी ने भी बच्चों को कविता के माध्यम से बाल दिवस की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर विद्यालय में चारों सदन ब्रह्मपुत्र, कावेरी, गंगा और नर्मदा के बीच रोमांचक वॉलीबॉल मैच हुआ।
जहां गंगा हाउस और ब्रह्मपुत्र हाउस के बीच शानदार फाइनल मैच हुआ, जिसमें ब्रह्मपुत्र हाउस ने जीत हासिल की। शिक्षाविद वीके त्यागी ने अपने संबोधन में छात्रों को बड़े सपने देखने और कड़ी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित किया, साथ ही खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। प्राचार्य अनीता त्यागी ने विशेष दिन पर बच्चों को बधाई दी। उन्होंने बच्चों की तुलना खूबसूरत फूलों से की और उन्हें हर जगह अपनी खुशबू फैलाने के लिए प्रेरित किया। वॉलीबॉल मैच में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों की प्रशंसा की। कार्यक्रम के अंत में शिक्षाविद वीके त्यागी एवं प्राचार्य अनीता त्यागी द्वारा वॉलीबॉल मैच में विजय का परचम लहराने वाली टीम ब्रह्मपुत्र हाउस को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का समापन सभी बच्चों को चॉकलेट देकर किया गया। दुल्हन के लिए अच्छी, सस्ती, सुंदर व मजबूत ज्वेलरी चाहिए तो श्री अग्रसेन ज्वेलर्स आगरा धौलपुर वालों के शोरूम पर आइए, जहां आपको होलसेल रेट पर मिलेगी बसरा मोती कुंदन ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी एवं गोल्ड ज्वेलरी, हॉलमार्क ज्वेलरी, नग, नगीने 100% लेस। हमारे यहाँ कुंदन, डायमंड व गोल्ड के सेट, पैंडल सेट, चूड़ी, कड़े, रिंग व चैन आदि होलसेल रेट में मिलते हैं। धौलपुर जिले वासियों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। एक बार जरूर पधारें। श्री अग्रसेन ज्वेलर्स, पता 17/164 फुल्लट्टी बाजार, SN मेडिकल कॉलेज के पास, आगरा। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर नवरात्रि से लेकर दीपावली तक फर्नीचर खरीदने पर विशेष छूट ऑफर। घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, MG कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। AU फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बॉडी रोड, धौलपुर। चाइल्ड हेल्पलाइन ने रुकवाया बाल विवाह, किया पाबंद। चाइल्ड हेल्पलाइन धौलपुर के जिला समन्वयक हरवेंद्र शर्मा ने बताया कि हेल्पलाइन नंबर 1098 पर सूचना मिली कि जिले के गांव हथवारी में एक पिता नाबालिग पुत्री की शादी कर रहा है, जिसकी सूचना राजाखेड़ा उपखंड अधिकारी को दी गई। सूचना के तुरंत बाद तहसीलदार राजाखेड़ा टीकम सिंह, हल्का पटवारी प्रवीण शर्मा एवं दिहोली थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां बालिका के उम्र संबंधी दस्तावेजों की जांच की गई तो बालिका की उम्र 15 वर्ष 11 माह पाई गई। बालिका की शादी न करने के लिए पिता को पाबंद किया गया है। उन्होंने बताया कि आसपास कहीं भी बाल विवाह हो रहा है तो उसकी शिकायत राज्य सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर 1098 पर दें। सतीश विद्या वैली स्कूल में मनाया चिल्ड्रंस डे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन, जिसे बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, गुरुवार को बड़े हर्षोल्लास के साथ सतीश विद्या वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुम्हेरी धौलपुर में मनाया गया। स्कूल के निदेशक गौरव शर्मा एवं सचिन शर्मा ने केक काटकर कार्यक्रम की शुरुआत की। चिल्ड्रंस डे पर आयोजित किए गए कार्यक्रमों में म्यूजिकल चेयर, स्पून एंड लेमन रेस, बैलून पॉपिंग, ईट द स्वीट, बैग रेस, पिक द हैंकी, स्पिन द व्हील आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिनमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्थान पर रहे छात्र छात्राओं को पुरस्कार वितरण किया गया। इसके साथ ही स्कूल के शेष सभी बच्चों को भी चिल्ड्रंस डे पर उपहार व केक वितरित किया गया। लोगों ने किया प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। गुरुवार को भारतीय जाटव महासभा धौलपुर के बैनर तले लोगों ने बड़ी संख्या में जिला कलेक्ट्रेट पहुंच प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने समाज पर अत्याचार करने वालों के खिलाफ पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। भारतीय जाटव महासभा संघर्ष समिति धौलपुर के संयोजक रामकिशन के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम सौंपे गए ज्ञापन में बताया कि समाज के लोगों पर आए दिन अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं, जिन मामलों में पुलिस निष्क्रिय बनी रहती है और ज्यादातर मामलों में पुलिस मुकदमा नहीं दर्ज करती है। सौंपे गए ज्ञापन में उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में हुए कई आपराधिक मामलों का जिक्र किया है, जिनमें कार्रवाई की मांग करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान काफी महिला पुरुष मौजूद रहे। दरखंडी की हत्या करीब आज से 15 महीने पहले झुरी गांव में हो गई और नामदर्ज आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, मगर पुलिस ने आज तक अभी तक किसी हत्यारे को गिरफ्तार नहीं किया है और हमने 8वां चरण है आंदोलन करने का। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने सुरजीत वाटिका का किया उद्घाटन। बोले, वाटिका से धौलपुर की खूबसूरती में लगेंगे 4 चांद।
गुरुवार को धौलपुर शहर में राजाखेड़ा बाईपास के पास ओवरब्रिज के नीचे सुरजीत वाटिका का उद्घाटन जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने संबोधित करते हुए कहा कि धौलपुर में यह वाटिका एक अनूठा उदाहरण है। इसी तरह आमजन को धौलपुर की खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए आगे आना चाहिए। यह वाटिका एक मील का पत्थर साबित होगा। इसको देखकर और समाज सेवियों को भी प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस पार्क को बनने से आसपास की कॉलोनी वासियों एवं राहगीरों को बहुत मदद मिलेगी। इस वाटिका का निर्माण कमलजीत सिंह द्वारा अपनी नानी मां सुरजीत कौर के नाम पर रखा गया है। कार्यक्रम में पूर्व प्रधान मोनू जादव ने कहा कि ग्रीन धौलपुर क्लीन धौलपुर संकल्पना को आगे बढ़ाने में यह वाटिका सहयोग प्रदान करेगी। कार्यक्रम को प्रशांत हुंडावाल, संजय शर्मा, मुकेश सक्सेना आदि ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथिगणों का कमलजीत सिंह एवं उनकी पत्नी हरप्रीत कौर ने धन्यवाद दिया और कहा कि जिला प्रशासन एवं NHAI की प्रेरणा से आम जनता के लिए यह कार्य करने का अवसर मिला, जिसके लिए सभी का आभार जताया। NGO के माध्यम से यहाँ पे पार्क बनाया गया है, ये बहुत ही सराहनीय काम है और शहर के सौंदर्यीकरण में और लोगों को प्रेरित करने में और बूढ़े बुजुर्गों को दिन में सुबह घूमने के लिए ये बहुत ही अच्छा स्थान है। मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसे बढ़ चढ़ के ऐसे कार्यक्रम में भाग लें। NSS छात्राओं ने निकाली मतदाता जागरूकता रैली। धौलपुर शहर के पंडित उमादत्त गर्ल्स PG कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना की दोनों इकाइयों के एक दिवसीय शिविर के अंतर्गत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। NSS की संभागीय छात्राओं द्वारा उमानगर शिवनगर नर्सरी रोड पर लोगों को जागरूक करने के लिए मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। प्राचार्य डॉक्टर संतोषी लाल शर्मा ने बताया कि लोकतांत्रिक देशों में मत देने का अधिकार सभी को प्राप्त है। चुनाव किसी भी लोकतांत्रिक समाज की आधारशिला है। उन्होंने बताया कि मतदान यह सुनिश्चित करता है कि सरकार में से विविधता का प्रतिनिधित्व हो, जिससे नीति निर्माण में व्यापक दृष्टिकोण और हितों पर विचार किया जा सके। नागरिकों के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का सबसे सरल तरीका मतदान है। यह एक साधन है जिसके माध्यम से जनता सरकार के प्रदर्शन पर स्वीकृति या अस्वीकृति व्यक्त कर सकती है और नेताओं के चयन को प्रभावित कर सकती है। प्राचार्य द्वारा सभी कर्मचारियों एवं संभागीय छात्राओं को मतदान करने की शपथ दिलाई। NSS प्रभारी सत्यप्रकाश शर्मा एवं सुजाता बंसल ने अपने विचार व्यक्त किए। विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित कर मनाया बाल दिवस। धौलपुर शहर के शिवशंकर ग्लोबल स्कूल में पंडित जवाहरलाल नेहरू जयंती एवं बाल दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने बड़े उत्साह और उल्लास के साथ भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना हवन द्वारा की गई, जिससे संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर विभिन्न रोचक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कक्षा प्ले ग्रुप से लेकर UKG तक के छात्रों के लिए म्यूजिकल चेयर गेम का आयोजन किया गया। कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों के लिए किक द बॉल और कक्षा 4 से 8 तक के छात्रों के लिए मैथ रेस प्रतियोगिता विशेष आकर्षण का केंद्र रही। इस मौके पर एक्सिस बैंक धौलपुर के ब्रांच मैनेजर श्याम सुंदर शर्मा ने ड्राइंग प्रतियोगिता का भी आयोजन कराया। उन्होंने जानकारी दी कि प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विजेताओं को सिल्वर मेडल प्रदान किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान सभी बच्चों को विशेष भोजन कराया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य राजेश शर्मा ने बताया कि बच्चों ने बाल दिवस का हर्षोल्लास के साथ आनंद लिया। साथ ही सतीश शर्मा और समस्त स्टाफ ने बच्चों का मनोबल बढ़ाते हुए कार्यक्रम का सफल संचालन किया। आड़े हनुमान जी मंदिर पर सैकड़ों ने पाई अन्नकूट प्रसादी। धौलपुर जिले के सरमथुरा कस्बे के आड़े हनुमान जी मंदिर पर गुरुवार को रामधाम आश्रम सेवा समिति के तत्वाधान में विशाल अन्नकूट प्रसादी का आयोजन किया गया, जहां सबसे पहले हनुमान जी की पूजा अर्चना कर अन्नकूट का भोग लगाया। उसके बाद श्रद्धालु ने कड़ी, बाजरा, चावल मिक्स सब्जी सहित खीर, पकौड़ी व पापड़ आदि स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लिया, जिसमें करीब 1600 से 1800 लोगों ने प्रसादी ग्रहण की। बता दें कि दीपावली के बाद गोवर्धन पर्व पर अन्नकूट प्रसादी का आयोजन किया जाता है। उसके बाद से ही जगह जगह मंदिरों पर अन्नकूट प्रसादी का आयोजन किया जाता है। पौराणिक बातों से अलग अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बात करें तो अन्नकूट की सब्जी का बहुत महत्व है। यह समय सर्दियों की शुरुआत और मानसून का अंत दर्शाता है। बारिश के मौसम में हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खाई जाती क्योंकि कीड़े आदि का डर होता है। सर्दियां आते ही पत्तेदार सब्जियों का सेवन सुरक्षित हो जाता है। यही नहीं, अधिकांश मौसमी सब्जियां जैसे गाजर, मटर, गोभी, मेथी, बथुआ, सिंघाड़ा आदि
सर्दियों में ही आते हैं। अन्नकूट सभी सब्जियों को मिलाकर बनाई जाती है ताकि शरीर इनके तत्वों से तालमेल बिठा सके। इस दौरान रामधाम सेवा समिति के सदस्य बैजनाथ गर्ग, वीरेंद्र गोयल, रामनाथ गोयल, हरिचरण शर्मा, सीताराम जिंदल, ओम प्रकाश गर्ग, रानिवास गर्ग, पूरन मंगल, चंद्र प्रकाश गर्ग आदि भक्तगण मौजूद रहे। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।